Press the bell icon to never miss a video from Testbook.com. Hi guys, welcome to this video. You can press the CC button to watch this video with English subtitles. So, आज हम जानेंगे एक गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। गवर्नर्स किसी स्टेट के नॉमिनल हेड होते हैं। उनकी एक स्टेट में वही पोजीशन और पावर्स होती हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की यूनियन लेवल पे होती है। गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 5 साल के लिए अपॉइंट करते हैं। इंडिया में गवर्नर्स को स्टेट्स में अपॉइंट किया जाता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स कुछ यूनियन टेरिटरीज जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दिल्ली एंड पुडुचेरी में होते हैं। बाकी यूनियन टेरिटरीज में एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं जो या तो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं या फिर रिटायर्ड जजेस ऑफ कोर्ट्स। इस कड़ी में एक एक्सेप्शन भी है, वो ये कि पंजाब के गवर्नर चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं। एक स्टेट में रियल पावर चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है, मगर गवर्नर के पास भी कम पावर्स नहीं होती। आइए नजर डालते हैं एक गवर्नर की उन पावर्स पे जो उन्हें एक इम्पोर्टेंट फिगर बनाती है। एग्जीक्यूटिव पावर्स। एक गवर्नर अपने स्टेट की चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। वो स्टेट के एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करते हैं और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और अधिकारियों को भी वो ही अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट भी गवर्नर द्वारा होती है। हाई कोर्ट्स के जजेस अपॉइंट करते वक्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट करते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स। गवर्नर के पास कौन कौन सी लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, आइए जानें। हर साल असेंबली इलेक्शंस के बाद गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर्स का इनॉग्रेशन करते हैं और उसे एड्रेस भी करते हैं। एक गवर्नर अपने स्टेट की दोनों सभाओं यानी कि विधान परिषद और विधानसभा की बैठक बुलाते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर गवर्नर विधानसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन इन पावर्स का इस्तेमाल करने से पहले गवर्नर को स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से परामर्श लेना जरूरी है। फाइनेंशियल पावर्स। जी हाँ, गवर्नर के पास कुछ फाइनेंशियल पावर्स भी होते हैं, जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर की सहमति के बिना कोई मनी बिल ओरिजिनेट नहीं किया जा सकता और हर साल गवर्नर ही स्टेट लेजिस्लेचर के सामने बजट प्रस्तुत करते हैं। टैक्स और एक्सपेंडिचर के प्रपोजल्स भी गवर्नर की सहमति से ही बनते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर्स। कुछ कंडीशंस में गवर्नर्स अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स भी यूज कर सकते हैं। इलेक्शंस के बाद जब किसी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती, तब गवर्नर खुद चीफ मिनिस्टर की पोजीशन के लिए एक कैंडिडेट चुनते हैं और उन्हें जल्द से जल्द मेजॉरिटी स्थापित करने को कहते हैं। अपने राज्य की गतिविधियों की रिपोर्ट वो प्रेसिडेंट को अपने आप या फिर प्रेसिडेंट के कहने पर उन्हें सौंपते हैं। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन। बिल्कुल सही पहचाना आपने, इमरजेंसी कंडीशन। आर्टिकल 353 के अंतर्गत इमरजेंसी रूल लागू होने पर एक गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की दी हुई राय भी नाकार सकते हैं अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सहमति हो तो गाइस, ये थी जानकारी गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आगे ही एक यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।